अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल सिनेमा से यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ख़वातीन को इसके बारे में इल्म ही नहीं होता। वो क्या है? वो ये है कि जो लड़कियां हामला हो गई हैं, हमल से हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उन्हें क्या क्या अमल करने चाहिए जिससे वो और बेबी दोनों सेहतयाब रहें। तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीरें हैं, क्या अमलियात हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशल सिनेमा से सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि बहुत सारी ख़वातीन जो कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, तमाम ख़वातीन को मुबारक हो जो कि हमल करार पा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी बहुत सारे लोगों का ऐसा इलाज किया है, ट्रीटमेंट की है, पीरियड्स प्रॉब्लम का इलाज किया है कि अल्लाह का पाक के करम से आज वो साहिब औलाद हैं। तो जो हमारी रेमेडीज़ से या किसी और की रेमेडीज़ से या खुद ही अल्लाह ताला ने उनको करम कर दिया है, अगर वो हमल से हैं तो ये अमल आपने ज़रूर करना है। वो क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारी लड़कियों में देखा गया है कपड़े नहीं बदलती, चेंज नहीं करती, सफाई का ख्याल नहीं रखती, अपने इर्द गिर्द कचरा रखती। जैसे आप सोच रखेंगी, जैसा आप माहौल क्रिएट करेंगी, वही आपके बच्चे पे असर पड़ेगा। तो काइंडली आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये जो बहुत कम लड़कियां करती हैं वो है एक्सरसाइज। हमल होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बेड से लेट जाएं और कोई काम ना करें। काम बिल्कुल करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने घर के काम करें। बस ये कि बैठने के काम जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने के काम आप ना करें, वज़न उठाने के आप काम ना करें, ज़मीन पर बैठ के पोछा लगाने के काम ना करें, इससे ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ों से मना है। बाकी आप ये नहीं कि आप जुड़ के बेड पर बैठ जाएँ कि जी मैं जो है माँ बनने वाली हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज की आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पर भी जाके ये अमल कर सकती हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज बिफोर प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके लिए आप जब करेंगी तो 9 महीने बाद और 10 महीने बाद आप खुद मुझे कमेंट्स करेंगे कि वाकई जो आपने टिप बताई हैं उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके बाद वर्क के साथ साथ, आप घर के काम के साथ साथ आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने एकदम से झुकना नहीं है। जैसे लड़कियां अक्सर पता नहीं होता उन्हें, झटके से झुक जाती हैं, झटके से उठ जाती हैं, कमर के ज़ोर से बर्तन को उठा लेती हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि मिसकैरेज के 99% जो केस आए हैं वो इन्हीं गलतियों की वजह से है कि बच्चियाँ वज़न उठा लेती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं, या फिर क्या झुक के सामान उठा लेती हैं, बहुत तेज़ी से खड़ी हो जाती है, बहुत तेज़ी से बैठ जाती है। आप अपने आप को नॉर्मल रखें और इस तरह की हरकत से अपने हमल को ख़राब ना करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है। आपने काम तो करना है, लेकिन जैसे आप थक जाएं फ़ौरन तौर पे काम छोड़ दें। काम छोड़ने के बाद आप रेस्ट करें, ज़बरदस्ती खुद पे ना करें। ज़बरदस्ती कि चले भाई अभी 4 बर्तन धोए और थक गई हैं, चले ठीक है 6 ही तो रह गए पूरे कर दूँ, नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। जहाँ आप थक गई आप फ़ौरन तौर पे आपने जो है रेस्ट लेना है। इसके बाद आपने कब्ज़ को कभी नहीं होने देना। कब्ज़ कुशा के लिए मेरी बहुत सारे वीडियो हैं, आप इसके अलावा जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ को ना होने दें। इसके अलावा गर्म चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आपकी सेहत, बेबी की सेहत, आपके जिस्म के मसाइल और यूट्रस के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। यहाँ तक कि मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, आप नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक बहुत ही अहम है, बहुत मतलब वैसे इखलाकियात से थोड़ा सा हट के है कि आपने सफाई के साथ साथ अपने जो चेस्ट होते हैं उनको ज़रूर धोना है, उनकी सफाई का भी ख्याल रखना है। ऐसा क्यों है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा जब ये आप अमल करेंगी। आपने इसको सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से इसको वॉश करके रखना है। इसका जो है आपको अंदाज़ा बाद में होगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा दांतों की सफाई, अगर आपके दांतों से खून आ रहा है तो आप फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट लें। दांतों से खून आना आपकी सेहत, बच्चे की सेहत, यूट्रस के मसाइल और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। तो आपने दांतों से खून अगर आ रहे हैं, दांत की ख़राबी है, तो आप उससे इलाज करें। इसके अलावा अगर आप वीक हैं और आपको दूसरे मसाइल भी हैं, आपका एंड के मंथ चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको परहेज़ भी करना होगा। परहेज़ कौन सा? ये ख़वातीन जो मैरिड हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई हैं कि परहेज़ किससे करना है और कौन सा करना है।
8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, कपड़े खूबसूरत रखें। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि आपने हमेशा खुशबूदार रहना है, यानी कि परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करें, पाउडर का इस्तेमाल करें, खुशबू आपके अंदर से आनी चाहिए ताकि आपको बेटर फीलिंग हो। फीलिंग अच्छी आएंगी तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, और मूड फ्रेश रहेगा तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी और नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि पोजीशन अपनी सोने की ठीक रखनी है, उल्टा नहीं लेटना, बिल्कुल टेढ़ा होकर रखा देगा, पोजीशन चेंज कर करके सोना है। ये आप अमल ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप किसी नशे में हैं, जैसे सिगरेट हो गई, ड्रिंक्स हो गई या कुछ भी, नाउज़ुबिल्लाह आजकल पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है, तो बड़ी हैरानी होती है। मतलब सुन के कि अब लड़कियां भी मर्दों के शाना बशाना क्या कह दिया, वो तो कुछ और ही इस बात को ले गई और ड्रग्स और सिगरेट और पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। तो काइंडली इस चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा, छोड़ना होगा, परहेज़ करना होगा, तभी आप अच्छी माँ बन सकती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव थॉट्स रखें, कुरान पाक का तर्जुमा सुना करें, सूरह रहमान को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और उसको बहुत ज़्यादा सुना करें। कुरान पाक की सारी आयतें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सूरह रहमान जो है कहा जाता है कि बीमारियों का इलाज है, तो वो आप सुना करें। जितना ज़्यादा आप कुरान सुनेंगी, कुरान पढ़ेंगी, आपके बच्चे के माइंड पर उतना ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा इल्म दानिश्वर बने तो उसके लिए आप कुरान पाक ज़्यादा सुना करें और इल्म का हासिल करने की कोशिश किया करें। यहाँ पर जाते जाते एक मैं बात आपको बताती चलूँ कि जो लड़कियाँ, जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन लेती है, रोती ज़्यादा, डिप्रेशन लेती है, ससुराल का, अपना, बच्चों का, पता नहीं किस किस का, और वो बेवजह ही होता है बहुत ज़्यादा। और लेकिन मैं बेवजह कह रही हूँ, वो लोग बोलेंगे हमारे साथ होता है ना, तुम कौन सा हमारे साथ होती हो, वो बात आ जाती है ना। लेकिन मैं आपकी किस कैफियत को समझती हूँ। याद रखें, इस अमल से, इन तरीक़ों से आपके बच्चे के ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके केस हमारे पास आते रहते हैं, हमारे साथ मौजूद होती हैं डॉक्टर अनम, जो कि मेरे हम नाम ही हैं, जो कि इस्लामाबाद में होती हैं। वो ब्रेन और ये साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करती हैं। उनकी यही बात है कि जो माएँ, जो बच्चियाँ जैसे कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान रोती हैं, डिप्रेशन लेती हैं, दुखी रहती हैं, उनके बच्चों के दिमाग या तो कमज़ोर हो जाते हैं या फिर जो है नॉर्मल नहीं रहते, जो कि आजकल हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। बहुत सारी माएँ इस बात की शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं, कुछ याद नहीं होता, या कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं होते, उन्हें खाने पीने, उठने बैठने का कुछ पता नहीं होता। तो ये सारी कैफियत माँ की वजह से होती है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी में टेंशन ले। तभी मैं आपको पूरी वीडियो में बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, जितनी बातें हैं उनको फजूल रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने, अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए आप सोचें, अपने लिए सोचें और फ्यूचर के लिए अच्छा सोचें। और अल्लाह ताला से दुआ करती रहे कि या अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे, जो बच्चा मेरे पास है, या अल्लाह ताला इसको खैर आफियत से रखे और मेरी तरबियत में कोई कमी ना रहे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द अच्छे तरीके से फारिग कर दे। और इसके अलावा आप वजीफ़ा चाहती हैं तो कुरानुद्दीन मेरा एक चैनल है, वहाँ पर वजीफ़े अपलोड हैं, नॉर्मल डिलीवरी का वजीफ़ा, जिस पे 1.2 मिलियन लोगों ने इसे फॉलो किया, देखा। इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। ज़रूर देखिएगा, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलें ताकि दूसरों को मिले ऐसी अवेयरनेस घर बैठे बिल्कुल फ्री। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।